चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी को इंद्र के द्वारा उनका शीलहरण हो रहा है, उसके लिए मुर्गा बनकर के साथ दे दिया चंद्रमा ने। ये तो बढ़िया है, सोशल मीडिया नहीं थी, नहीं तो चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। और जो करवा चौथ में लोग चंद्रमा को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखते, मतलब बिल्कुल नहीं देखे। बताओ, ये तो बड़ा खतरनाक है। मेरा सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रहार नहीं है, मीडिया के ऊपर ये चौथा स्तंभ है और ज्ञान के पुंज को, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में मीडिया का अहम रोल है। बताओ साहब, कथा यहां चल रही है और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो बात तो सही है कि चीजों का प्रचार और प्रसार करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, पर एक खतरा भी है। बुरी चीजें भी उतनी जल्दी ही प्रचारित होती हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और फिर उनको मिटाते मिटाते किसी एक का जीवन निकल जाता है। किसी एक को कलंक लग गया अगर, तो फिर उस कलंक को धोते धोते उसकी जिंदगी गुजर जाती है। क्योंकि कलंक धोने के लिए फिर उतना प्रयत्न कोई नहीं करता। लगाते समय निंदा हमारा रस है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रस निंदा रस है। इसमें जितना मन लगे दुनिया में किसी में मन न लगे आदमी का। चाय कॉफी पिला पिला के लोग करते हैं, कोई सोने लगे कॉफी पियो, और यहां भागवत में भी कोई सोए मतलब कॉफी पियो बोला नहीं, थोड़ा माथा में दर्द है, सो के आ जाते। भागवत जग के सुनना बहुत कठिन है, पर याद रखो 2 बजे रात में भी निंदा किसी की, अरे होते अरे इसको, अरे इसकी है, अरे तो गया, अरे कितना रस है, कितना रस लेते हो निंदा। तो अब जो रस लेते हो जिंदगी वैसे ही बनेगी। जो खाओगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। उसमें रस आता है तो रसौ वही सह श्री कृष्ण से दूर हो जाओगे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तुम्हें वो प्यारी नहीं लगती, तुम्हें निंदा प्यारी लगती है, गंदगी प्यारी लगती है, इधर उधर की बातें प्यारी लगती है। अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः परेश भजनोन्न वदा यदि सुखादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अलम्म विषय वार्तया, अलम्म छोड़ो छोड़ो, ये विषय की वार्ताओं को छोड़ो। ये विषयासक्त विष है ये वार्ता। संसार के विषय में वार्ता करना अर्थात विष पीना है। अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरक से भी ज्यादा विभत्स है। विषयों के संदर्भ में चर्चा करना, सुनना, बताना करोड़ों नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः। और यहाँ तो भक्तों की बात हो रही है, किशोरी जी के भगत की बात हो रही है, तो ये तो कह रहे हैं वृथा श्रुति कथा, वेद वेदांत भी छोड़ो। अब ये हम कैसे कहें, लेकिन कहा है उन्होंने, छोड़ो वेद वेदांत सिद्धांत, वृथा श्रुति कथा बत विभोमि कैवल्यतः। ये कैवल्य जो मुक्ति की प्राप्ति है, का ये भी वोमिटिंग की तरह है, वोमिट छोड़ो। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि दंड लेकर के गंगा जी के तट पर संन्यास लेकर के घूम रहे हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती जो अब यहां आ गए वृंदावन में, जिनको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया है, बंसी विभूषित करान्न नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात, ऐसा दर्शन हो गया उनको। पहले केवल मानते थे ये नहीं होता, निराकार, पर जब यमुना जी के धारा में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया बढ़िया मुरली बजाते हुए, तो सब पंडिताई चली गई। उसके बाद कहा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस संसार में कृष्ण के सिवा भी कोई तत्व होता है ये मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। पर भगवान शंकर ने पकड़ लिया एक जगह पर उनको। भगवान शंकर ने कहा हमारी गीता सुनो, गुरु गीता। बोला आपका क्या है? बोला न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी बात सुनो जो मैंने पार्वती से कहा है। पार्वती के गुरु भक्ता होने के कारण अत्यंत गुह्य से गुह्यतम, गूढ़ से गूढ़तम रहस्य गुरु गीता का मैंने प्रतिपादन किया भगवती पार्वती के पास।
और उसमें एक श्लोक देता है। कौन सा श्लोक? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रकाशानंद क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए साहब, बढ़िया लड़ाई हो गई। अब तो भगवान शंकर के भक्त प्रकाशानंद कहते हैं कि कृष्ण के सिवा कोई तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में है, मैं नहीं जानता। वो भगवान शंकर के ही मानने वाले हैं। काशी में भगवान शंकर कहे, बोल दिया चेला, बोला हाँ अब गुरुजी बोल रहे हैं, उसको सुन। क्या बोला? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, क्या करूं, ये वाला मानूं कि ये वाला मानूं। भगवान कृष्ण को ही पढ़ लो, उद्धव को पढ़ लो। गुरु और गोविंद में जो विभेद करता है, कबीर को सुन लो। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और अब गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे घटिया संसार। विभेद नहीं। अरे विभेद तो जब गधे और भगवान उनसे प्रकट हो रहे हैं, कुत्ते से नामदेव प्रकट कर रहे हैं, तो गुरु में गोविंद देखने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही तुमको? किस बात की? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जाघट परगट हो। जहां से तुम्हें प्रबोध मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास को तो प्रबोध पत्नी से मिल गया, तो तुलसीदास को तो पत्नी ही दे गई, और कालिदास को भी तो वही दे गई। अगर अपमान न किया होता कालिदास की पत्नी ने, उन्होंने भी, तब भी उन्हें कहां वो विद्या और कहां भगवत प्राप्ति होने वाली थी। तो पता नहीं किस रूप में वो आकर तुम्हारे भीतर प्रेरणा जागृत कर दें। किस रूप में गोविंद जब कण कण में हैं तो पत्नी में क्यों नहीं हो सकते? जब कण कण में हैं तो भाई में क्यों नहीं हो सकते? जब कण कण में हैं तो शत्रु में भी क्यों नहीं हो सकते? उनकी तो मौज आएगी तो शत्रु में भी प्रकट होकर के जो काम मित्र से न होना वो शत्रु से करवा देंगे। हाँ ठाकुर जी, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। सब कुछ संभव है। अब बताओ, ऐसे महान शक्तिमान परमात्मा की शरण में होने के बाद भी तुम दर दर दूर दूर होए, इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, इतने तकलीफ में हो।